आजाद परिंदों को पिंजरे में रखना कानूनी अपराध। ना बने पाप के भागीदार। सितंबर का दूसरा रविवार होता है बर्ड फ्रीडम डे। इन्हें भी आजाद करें और सुकून पाएं। नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। क्या आप जानते हैं कि पक्षियों को पिंजरे में रखना कानूनी जुर्म है? जी हां, बिल्कुल ये जुर्म है। आपको बता दें कि 1972 में पर्यावरण कानून के तहत इस पर बैन है और यदि आप पक्षियों को पिंजरे में रखते हैं तो इस कानून की धारा 9 के तहत आपको 3 वर्ष की सजा हो सकती है या फिर 25,000 रुपए तक का जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है यदि आपने पक्षियों को पिंजरे में कैद कर घर पे रखा हुआ है। शौक तो बहुत निराला है और पक्षियों की चहल पहल भी घर पे होना शुभ माना जाता है। लोगों को अच्छा भी लगता है, बच्चे इससे खेलते भी हैं, लेकिन इस खिलवाड़ के बीच आप उन पक्षियों की आज़ादी से भी खिलवाड़ कर रहे हैं जिन्हें आज़ाद होना चाहिए, वो पिंजरे में कैद हैं। जी हाँ, इसी मुहिम को 2014 से चला रहे हैं नितिन जैन, जो कि देश के हर कोने में जाकर लोगों को अवगत करवाते हैं और इस संस्था की ओर से सितंबर का दूसरा रविवार बर्ड फ्रीडम डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि पक्षियों की आज़ादी के रूप में मनाया जाता है। इनका एक ही मकसद है कि पक्षियों को पिंजरे से बाहर निकालना। इसके लिए ये हर शहर जाकर लोगों को जागरूक करते हैं। इनका जागरूक करने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। ये स्कूल में जाते हैं और स्कूली बच्चे बर्ड फ्रीडम की थीम पर पेंटिंग्स बनाते हैं। उन्हीं पेंटिंग्स को ये जगह जगह दिखाते हैं और जागरूक करते हैं लोगों को कि बर्ड्स को पिंजरे में कैद ना रखें, उन्हें आज़ादी से उड़ने दें, क्योंकि पिंजरे में कैद किया हुआ पक्षी खुद को कैद ही समझता है। आपकी मनोरंजन का साधन तो हो सकता है, लेकिन आप उसके जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, उसे कैद रख रहे हैं, जिसके लिए आपको सजा हो सकती है। नितिन जैन ने इस बार चंडीगढ़ में भी इसी तरह की एक मुहिम की शुरुआत की है। कल यानी कि दूसरे रविवार को बर्ड फ्रीडम डे मनाया जाएगा। इस मौके पर सेक्टर 21 के सरकारी स्कूल के बच्चों ने कुछ पेंटिंग्स बनाई है जिसे प्रदर्शित भी किया जाएगा। इसी तरह अब से पहले करीब 150 स्कूलों के बच्चे इसी तरह की पेंटिंग्स बना चुके हैं। नितिन के पास इस तरह की पेंटिंग्स का भंडार है। इस भंडार को वे लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों को दिखाते हैं इस पेंटिंग्स के माध्यम से और जागरूक करते हैं कि पक्षियों को आजाद रहने दें। नितिन जैन का कहना था कि उनके पास इस तरह की पेंटिंग्स का इतना बड़ा भंडार हो चुका है कि यदि उसकी एक प्रदर्शनी लगानी हो तो कम से कम 2 किलोमीटर जगह चाहिए होगी। अगर ये पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लग जाए तो शायद ये विश्व की सबसे बड़ी प्रदर्शनी होगी। चंडीगढ़ में भी इस तरह स्कूली बच्चों ने पेंटिंग्स बनाई है। सेक्टर 21 के मॉडल स्कूल के बच्चों ने, जिन्हें जागरूक किया गया और बताया गया कि पक्षियों को आजाद रखना है। इस थीम पर पेंटिंग्स बनी है जो लोगों को भी दिखाई जाएगी। नितिन का कहना है कि कम से कम लोग पेंटिंग्स देखकर ये तो समझ जाएं कि पक्षियों को आजाद रखने में ही भलाई है। यही उनका मकसद है कि पक्षियों को आजाद करवाना, पिंजरे से बाहर निकालना, जिसके लिए उनकी ये मुहिम 14 वर्षों से चली आ रही है और भविष्य में भी जारी रहेगी। क्या कहा नितिन जैन ने इस मौके पर, आइए आपको सुनाते हैं। कि मेरा नाम विपिन कुमार जैन है। वर्ष 2014 से पक्षियों को पिंजरों से आज़ाद रखा जाए, इस उद्देश्य से एक दिवस की स्थापना की गई बर्ड फ्रीडम डे के नाम से, जो सितंबर माह के दूसरे रविवार को मनाया जाता है, यानी सेकंड संडे ऑफ सितंबर। ये दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य जन जागरूकता के माध्यम से एक अभियान के रूप में लोगों को प्रेरित करने के लिए है कि जैसे हम आज़ाद हैं, हम स्वतंत्र हैं, ऐसे पंछी भी पिंजरों से आज़ाद रहें, पिंजरों से स्वतंत्र रहें। बहुत से लोग जाने अनजाने अपने मनोरंजन के लिए या अन्य किसी कारणवश पंछियों को पिंजरों में कैद करके रख लेते हैं, जिससे उनकी स्वतंत्रता बाधित होती है और प्रकृति के कई कार्य भी में रुकावट आती है। तो उन लोगों तक हम कैसे जाएं, उन लोगों को हम कैसे समझाएं, ताकि आने वाले भविष्य में इस तरह का एक संसार बने जहाँ पे पंछी पिंजरों में बंद ना रहें और स्वतंत्र उन्मुक्त गगन में अपनी उड़ान भरें और वो किसी एक घर के आंगन की शोभा ना बन के अनेक घर के आंगन की शोभा बने। तो इसी उद्देश्य से बच्चों के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से इस संदेश को व्यापक स्तर पर ले जाने के लिए बच्चों के मध्य ड्राइंग कलर शीट, एक कॉम्पिटिशन ड्राइंग शीट देखिए चित्रकला प्रतियोगिता कराई जाती है।
सिग्नेचर कैंपेन कराया जाता है, जिसमें बच्चे अपने हस्ताक्षर करके लिख के ये प्रमाणित करते हैं कि वो पंछियों को पिंजरों में कैद नहीं करेंगे। तो मुख्य उद्देश्य ही है, इन लाइन विद मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइन डे, ऑल दीज डेज आर वॉलेंट्री। ये किसी ने बाध्य नहीं करा, ये वॉलेंट्री दिवस है, और जब हम मनाने लगते हैं तो समाज में एक अच्छा संदेश जाए, अच्छी जागरूकता जाए, उसको आगे तक ले जाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और चूंकि वर्ष 2025 में इसकी 12वीं वर्षगांठ आ रही है, सेकेंड संडे ऑफ सितंबर, जो कि कल है 14 सितंबर को, उसको अब चंडीगढ़ में शुरू किया जाएगा। और इसकी शुरुआत गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल अपने सेक्टर 21 चंडीगढ़ से हो गई है। और उसके लिए मैं समय को भी नमन करता हूं, सभी चंडीगढ़ निवासियों को नमन करता हूं कि इस अभियान की शुरुआत के लिए, 12वीं वर्षगांठ के लिए, अब ये जो पक्षियों की पिंजरों से आज़ादी की आवाज़ है, ये आगे बुलंद होगी। और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब भी अधिक से अधिक संख्या में इस संदेश को प्रचारित करें, अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक इस मैसेज को दें कि जैसे हम आज़ाद हैं, वैसे पंछियों को भी आज़ाद रखा जाए। धन्यवाद। सर, जिस तरह से भारत सरकार मेनका गांधी पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने पक्षियों के ऊपर काफी प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसका तोड़ जो दुकानदार हैं, जो ये पक्षी बेचते हैं, उन्होंने निकाल दिया। वो विदेश से पक्षी लाते हैं और बेच देते हैं, उस पर कोई बैन नहीं है क्या? उस पर भारत सरकार को कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, यदि आप वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 देखेंगे तो उसकी कई धाराएं हैं, उसमें बहुत तरह के पक्षियों को खरीद फरोख्त बैन है, पर सारों का नहीं है। ठीक है, अब उसी कानून को प्रचारित करने के लिए ये मुहिम एक माध्यम है, एक मार्ग है। देखिए, जब हम कोई बात बोलते हैं तो जिन्होंने पक्षी नहीं खरीद रखे उनके मन में भी बात जाती है, जो पक्षी बेच रहे हैं वो भी अंतर्द्वंद में जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जाते। और धीरे धीरे जब हम प्रयास करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को समझाते हैं। देखिए, दो तरीके होते हैं, एक तो आप डांट कर या दंड दिखाकर समझाओ, और एक उसको वॉलेंटरी प्यार मोहब्बत से समझाओ। तो ये जो मुहिम है, ये दंड वाली तो प्रावधान है ही नहीं, क्योंकि अच्छा, दूसरी चीज, हमारे देश का कानून तो कहाँ तक काम करेगा, केवल हमारे देश तक करेगा। ये अभियान, ये दिवस विश्व के स्तर के हिसाब से बनाया गया है, वॉलेंटरी रूप में, ताकि ये सीमाओं को माध्यम से बाहर जाए और कानून से भी बढ़कर पूरे विश्व स्तर तक ले जाए। और जहां जहां पंछियों को पिंजरों में कैद लोगों ने कर रखा है, उनके दिल में दस्तक दे। इसलिए इसको डे कॉन्सेप्ट के साथ आगे लेके जा रहे हैं। तो जिस तरह से आप अभियान चल रहे हैं वो तारीफ के काबिल है। यदि आप इसको सरकार के साथ जोड़ लें या किसी मंत्री से बात करें तो बेहतर तरीके से भी ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप ऐसा कोई मार्ग बताएंगे उस पर भी हम चलेंगे। आप मार्गदर्शन दीजिए, मैं उस मार्ग को भी अपनाऊंगा। ये नितिन जैन थे, जो आह्वान कर रहे हैं कि पक्षियों की फ्रीडम से खिलवाड़ ना करें, उन्हें पिंजरे से बाहर रखें, क्योंकि पिंजरे में पक्षियों को रखना कानूनी जुर्म भी है। याद रखिए, यदि आपके आसपास भी कोई पक्षी पिंजरे में कैद है तो उसे आजाद करवा दें, क्योंकि आजाद पंछी जब उड़ेगा तो सुकून मिलेगा आपको भी और उस पक्षी को भी। आसपास की खबरों और सूचनाओं के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। यदि आपके पास भी कोई ऐसी खबर है जो बन सकती है हिस्सा हमारे इस कार्यक्रम का, तो हमें भेजें। व्हाट्सएप करें या फोन करें इस नंबर पर 9780040160। हमें रहेगा इंतजार आपकी कॉल का या आपकी वीडियो का। तब तक के लिए रमेश हांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।